वंदे श्री गुरुतारणम। ओम नमः सिद्धम। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री भक्तामर स्तोत्र काव्य संख्या 4। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतमो विबोध्या कल्पांति काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमं मुनिधि भुजाभ्याम। हे भगवान, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, वक्तुम बकने में, बोलने में, कहने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। कस्ते क्षमा, कौन है समर्थ? किसके कहने में? गुणान गुण समुद्र शशांक कांताम, चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले, उज्ज्वल कहें या दोष रहित गुण सागर कहें, गुणों के समूह। हे परमात्मा, आप में इतने अनंत गुण हैं जो चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले अर्थात दोष रहित हैं। का अस्ते क्षमा, का अस्ते कौन है? क्षमा सामर्थ्यवान। सुर गुरु प्रथमो विबुद्ध्या, देवताओं का गुरु जो ज्ञान की मूर्ति है, तीन ज्ञान का आधारी है, वह इंद्र और बृहस्पति भी आपके निर्मल गुणों को वक्तव्य कहने में, बताने में समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है? जैसे कल्पांत काल, कल्पांत कहते हैं कल्प का अंत, काल समय, कल्प काल के अंत के समय क्या होता है? कल्प काल के अंत के समय, जैसे पंचम काल के बाद षष्ठम काल आएगा, ये अवसर्पणी काल का जो अंत होगा, छठवें काल का जो अंत है, उसमें क्या होगा? प्रलय। प्रलय शब्द को बताने के लिए कल्पांत काल पवनोद्ध नक्र चक्रम, और उसमें प्रलयकालीन हवाएं एवं नक्र चक्र, नक्र कहते हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, चक्रमान समूह, ऐसा समुद्र जिसमें मगरमच्छ घड़ियालों का समूह और प्रलयकालीन अग्नि की तेज हवाएं चल रही हों। कोबा तरीतु अमलम तरीतु मल मम्ब निधि भुजाभ्याम, को कौन वा सामर्थ्यवान है? काय के लिए? तरीतुम तैरने के लिए, अमल तरीतुम अलम अर्थात कौन योग्यता रख सकता है? किसको? अम्बुनिधि भुजाभ्याम, ऐसे अम्बुनिधि कहिए समुद्र को, भुजाभ्याम कहिए दोनों भुजाओं के द्वारा। ऐसे समुद्र को दोनों भुजाओं के द्वारा कौन तैरने की योग्यता रख सकता है, जिस समुद्र में मगरमच्छ घड़ियालों का समूह और प्रलयकालीन हवा चल रही हो। कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आप गुणों के आगर हैं, समुद्र हैं। आपके निर्मल गुण का बखान करने में देवताओं का गुरु बृहस्पति भी समर्थवान नहीं है। जिस प्रकार से कैसा भी योद्धा हो जो प्रलयकालीन हवाओं से युक्त और मगरमच्छ के समूह जिसमें तैरते हों, ऐसा समुद्र को वह अपने भुजाओं के द्वारा तैरकर पार करने में सामर्थ्यवान नहीं होता। आचार्य का इशारा ये है कि हे आत्मन, तुम्हारे अनंत गुण हैं। बुद्धि के द्वारा या मात्र पढ़ने से या मात्र किसी के बताने से उन अनंत गुणों का की प्रगटता छद्मस्त बाह्य निमित्तों के द्वारा नहीं कर सकता है, नहीं। और आत्मा के अनंत गुणों का बखान और उनकी
अनंत अनंत पदार्थों को देखने जानने वाली पर्याय ये सामान्य बात नहीं है। आत्मा के अनंत गुण भी अनुभूतिगम्य है और आत्मा के अनंत गुण भी पुरुषार्थ साध्य सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित कहिए शुद्ध उपयोग लीनता से प्रकट होते हैं, घातिया कर्मों के क्षय होने पर सुमेव। इसीलिए परमात्मा के स्तवन मात्र से कोई प्राणी न तो आज तक केवल ज्ञानी हुआ न मुक्ति को प्राप्त हुआ। परमात्मा को प्रमाण मान के जो आत्म अनुभव कर अनुभूति प्रमाण सम्यक दर्शन ज्ञान सह शुद्ध उपयोग लीनता करते हैं, वही भाव सागर से पार हो जाते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी होकर संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के अनंत गुण अनुभवगम्य है। सबके जीवन में आत्मगुणों की प्रकटता हो, ऐसी मंगल भावना।